की सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज रामपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने रामपुर में 3 दिवसीय नुमाइश का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पेट में तो दर्द है। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए मेरे साथ इस खबर को। चलो आप लोग बैठो यहाँ पे ना बच्चे अभी इनका भैया ये दीपक हमारे संपूर्ण प्रदेश में विकास की सतत धारा को प्रभावित करे, हमारा जनपद प्रकाशवान रहे, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, ये सभी दीपक हम सभी के जीवन में प्रभारी मंत्री रामपुर श्री जेपीएस राठौर जी का अभिनंदन। रामपुर को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह प्रदान करने के लिए चलो पीछे 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 थोड़ा सा पीछे तो उसके सामने वाला स्पेस खाली करते रहिए पीछे। अरे यार भैया थोड़ा मोबाइल पीछे करो यार। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिला। महाकुंभ का आयोजन छोटे कारोबारियों और परिश्रमी लोगों के लिए तो स्थापित करने में इस प्रकार महाकुंभ 2025 का अभूतपूर्व कार्य रहा। मुझे लगता है इस कारण आज महाकुंभ में मानवता की समूह धरोहर में शामिल होने वालों में 74 देशों के 118 फ्लाइट्स की लैंडिंग भी कीर्तिमान रहा। 45 दिनों में 5125 विमानों का आगमन हुआ और 11 जनवरी से 26 फरवरी की अवधि में 5 लाख। इन 8 सालों में बदहाल उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। और जो राज्य कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 रुपए थी, आज लगभग 1,24,000 पर कैपिटा इनकम हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि किस प्रकार से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अच्छा, आज प्रति व्यक्ति आए पर कैपिटा इनकम, तो इस तरह से हर तरफ खुशहाली है। किसानों के संबंध में आप कहें तो पहले दिन जब पहली कैबिनेट हुई तो हमने निर्णय करके और 36,000 करोड़ का ऋण लोगों का माफ किसानों का करने का काम किया, लघु व सीमांत किसानों का। साथ ही साथ इस प्रकार की योजनाएं लागू की जिससे कानून व्यवस्था अच्छी हुई है और लोगों को तरक्की करने के अवसर मिले हैं। और हमारी सरकार ने लगातार लोगों को वैसे अवसर दिए हैं।
अगर कोई उसमें बाधा बना है, चाहे वो किसी ने किसी तरीके से कानून व्यवस्था को के द्वारा तो उसको ठीक करने का काम किया गया है, या व्यवस्था में किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा तो उसको भी जो बाधक बन रहा था व्यक्ति की विकास में, उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने निरंतर किया है। इसके कारण पूरे प्रदेश में आज खुशहाली आई है और प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे काम हुए हैं प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से साल दर साल यहाँ पर काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है। आप देखें कि किस तरीके से रोड का नेटवर्क हमारे यहाँ अच्छा बना, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, और चाहे अन्य प्रकार से मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। हर तरीके से कनेक्टिविटी को हमने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है और हमें खुशी और प्रसन्नता इस बात की है, हम उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को सब कुछ देने में सक्षम और सफल हुए हैं, जो उसके लिए वो हकदार थे, और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम जनता की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 8 साल में बवाल हुए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। देखिए, ऐसा है कि उनके पेट का दर्द है और वो दर्द उभर के बार बार आ जा रहा है। उनको लग रहा था कि हम हमारा 17 के बाद हो सकता 22 में नंबर लग जाए, 22 के बाद उनको अब दिख रहा है कि 27 में भी नंबर नहीं लगने वाला है, और आगे लग रहा है कि शायद 47 तक नंबर ना लगे, तो इसलिए वो उनको परेशानी हो रही है। बाकी प्रदेश की जनता खुशहाल है, और केवल वही लोग दुखी हैं जो लोग सत्ता के लालच में बैठे हुए कि किसी प्रकार से उनको सत्ता हासिल हो जाए। वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही केवल दुखी हैं, इसके अलावा कोई दुखी नहीं, सब लोग किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि उसकी कब्र को म्यूजियम में रख ले, भाजपा अपने मुख्यालय में रख ले। क्या कहेंगे इस तरह के बयान को लेकर? काफी विवाद चल रहा है। देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था। औरंगजेब को जो भी महिमा मंडित करते हैं, मुझे किसी तरीके से नहीं लगता कि वो सही है। औरंगजेब ने किस तरीके से लोगों का खून बहाने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, लाखों लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने का काम इस देश में किया है। ये इतिहास गवाह है, सभी कुछ चीजें इतिहास में लिखी हुई। उसके बावजूद लोग औरंगजेब के महिमा मंडन करते हैं, ये किसी हद तक बर्दाश्त नहीं है, और ऐसे लोगों की जितने बयानों की और उनके कृत्यों की जितनी निंदा और भर्त्सना हो सकती है, वो सब करना चाहिए। आगे आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी कि किस तरीके से औरंगजेब। सभी प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है, चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न की हो, हर एक प्रकार की, इवन दहेज हत्या में भी कमी आई है। तो इस प्रकार से ये कौन से, मुझे लगता है अपने शासनकाल के आंकड़े पढ़ लेते हैं और बोलने चले आते हैं। धन्यवाद।